नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा है हमारे वीडियोस के हिसाब से, हमारी जानकारी के अनुसार यदि आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा मिक्स करके काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियस है मार्केट में अच्छे तरह से ट्रेड कर पा रहे होंगे और मार्केट के मूवमेंट में फंस नहीं रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट अब यहाँ से आगे कैसे जा सकता है। मार्केट में कल की मूवमेंट क्या हो सकती है, 9 फरवरी को मार्केट किस तरह से काम करेगा और आने वाले हफ्ते में मार्केट की दिशा किस तरह से देखने को मिल सकती है। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों, आपको याद होगा थर्सडे मीन्स 4 फेब हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें एक चीज़ स्पष्ट रूप से कही थी, एकदम क्लियर बोला था कि 15,000 का लेवल निफ्टी लाइव मार्केट में नहीं तोड़ेगा। फ्राइडे को यही हुआ, 15,000 के लेवल को टच जरूर किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग नीचे दी। उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि 15,000 का लेवल तोड़ने के लिए या तो आरबीआई की तरफ से बूस्ट है, कोई बड़ा इवेंट हो तो टूटेगा, वरना एक गैप अप ओपनिंग में यह लेवल टूटने को दिखेगा या टूट सकता है। आज एकदम वैसा ही हुआ जैसा हमने आपसे कहा था। आज इस ट्रेडिंग वीक के पहले दिन मंडे के दिन मार्केट ने गैप अप शुरुआत की और निफ्टी की जो ओपनिंग हुई वो हुई आपकी 15,064 स्पॉट के लेवल पे। इट मीन्स 15,000 का लेवल आज टूट गया, वो भी ओपनिंग बेसिस गैप अप के साथ। पूरे दिन निफ्टी 15,000 स्पॉट के नीचे नहीं गया। निफ्टी ने जो भी ट्रेड किया 15,000 के ऊपर किया। आज की डे हाई की रेंज 15,159.9 था। स्पॉट में एक फैंसी लेवल है, कुछ लोग इसको रेजिस्टेंस भी मान के चल रहे हैं, पर हम आपको ये क्लियर कर दें कि इन फैंसी लेवल्स और इसके चक्कर में आप ना आए और मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, उसी हिसाब से काम करें। पिछला वीडियो जो हमने मार्केट विल फॉल या व्हेन फॉल डाला था उसमें क्लियर रूप से कहा था जब तक 14,900 के नीचे नहीं जाता है मार्केट में किसी भी तरह की बिकवाली मत कीजिएगा। आज 15,000 का लेवल टूटते ही निफ्टी ने पूरा संकेत दे दिया। निफ्टी के लेवल आपसे डिफाइन कर चुका हूं। आज अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की और ये देखते हैं कि मार्केट कल कहां जा सकता है। दोस्तों, आज की ऑप्शन चेन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। आप देखिए 15,100 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है, जिसमें आप देखोगे तो कॉल एंड पुट जो 15,100 का है उसमें कॉल राइटर्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इंट्राडे चेंज अगर आप देखेंगे तो साफ साफ देखेंगे पुट में आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हुई है 15,100 की स्ट्राइक में, और यही एक रीज़न था कि निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। दूसरी चीज़ 15,000 का लेवल अगर आप देखेंगे तो 15,000 के लेवल पे आज की डेट में पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हावी हैं। पुट राइटर्स 15,000 के लेवल में कॉल से कहीं ज़्यादा हैं और मार्केट के इस डेटा के हिसाब से, हालांकि अभी जो सिंगापुर निफ्टी है वो काफ़ी फ्लैट है और थोड़ा प्लस माइनस कर रही है, पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि मार्केट कल भी पॉजिटिव ओपनिंग ही देनी चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, हमारा ये वीडियो नॉलेज पर्पज से है, इसलिए आप अपने कोई भी ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेस्ट करें या एक बार खुद करने से पहले क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। आज जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 15,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, कॉल राइटर्स ट्रैप है। जी हाँ, मैंने उस दिन भी बात की थी, आज भी कर रहा हूँ। 15,000 से लेकर 15,100 तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 40 to 45 लाख के कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए हैं आज की डेट में। इट मीन्स अगर कल के सेशन में निफ्टी स्पॉट 15,100 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, नहीं गिरता है, तो ये मान के चलिए निफ्टी में ये रैली बनी रहेगी और आज का जो हाई है वो कल टूट सकता है। और ये भी हो सकता है कि निफ्टी आने वाले दिनों में अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो 15,200 का एक माइनर हर्डल है। हालांकि ऑप्शन डेटा के हिसाब से 200, 300, 400 और 500 ये 100 पॉइंट के साइकोलॉजिकल लेवल हैं जो एज अ रेजिस्टेंस आपको शो कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कॉल राइटिंग जो आपकी स्क्रीन पे टेबल आ रही है उसके हिसाब से। बट मैं आपको ये अश्योर कर दूं, ये कॉल राइटर्स अगर किसी भी गैप ऑफ वजह से 200 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये मान के चलिए ये राइटर्स ट्रैप होना एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अब इनको इसी थर्सडे यानी 11 तारीख को अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, तो आप ये मान के चलिए इसमें दिक्कत तो होने वाली है और ये लोग शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे तो मार्केट में और रैली देखने को मिल सकती है।
अभी के डेटा के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, इस ऑप्शन टेबल के हिसाब से मैं ये आपको स्पष्ट कर सकता हूं कि आज का जो निफ्टी का स्पॉट का लो है 15,041, इसके नीचे निफ्टी जाए तो ही बिकवाली करनी चाहिए। जब तक 15,041 स्पॉट का लेवल नहीं टूटता है और उसके नीचे लगभग 10 से 15 मिनट निफ्टी सस्टेन नहीं करते हैं, आप जब भी कोई डिप मिले उसमें खरीदारी कीजिए। खरीदारी करते टाइम 14,970 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए स्पॉट में आज की डेट में। ऊपर के जो टारगेट आपको मिलेंगे, पहला 15,200, उसके बाद 15,250 और 15,300 तक भी निफ्टी जा सकती है। हालांकि मैं पुनः रिपीट करूंगा, ये ऑप्शन टेबल के आधार पे एक नॉलेज के पर्पज से लेवल निकाले गए हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने चार्ट्स के हिसाब से इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, पर हमारे डेटा और हमारी नॉलेज के हिसाब से यही ट्रेंड मार्केट में रहेगा। 1540 स्पॉट टूटे तो एक सेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करने की सलाह मैं तभी दूंगा जब 970 टूटे और उसके नीचे क्लोज हो। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, आप अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो ऑप्शन टेबल है, इस ऑप्शन टेबल के हिसाब से मैं फिलहाल के लिए बता सकता हूं कि शायद निफ्टी इस हफ्ते की एक्सपायरी 15,300 से 15,400 या 15,500 तक भी मिल सकती है। फिलहाल मुझे डाउनसाइड इस डेटा में कहीं नहीं दिख रही है। अगर ग्लोबल मार्केट्स वीक हुए, किसी भी तरह का कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ या कोई और ऐसा फैक्टर या न्यूज़ ड्रिवन कोई मैटर निकल के सामने ना आए, तो ये डेटा कहीं से भी वीक नहीं है और इस डेटा के भरोसे हम और तेजी मार्केट में कर सकते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कल के लिए सबसे पहला सपोर्ट लेवल 15,040 स्पॉट का है, दूसरा 14,970, बिकवाली उसके नीचे ही करें। फिलहाल किसी भी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद कल भी मार्केट 15,100 क्या हो सकता है ग्रीन में ही क्लोज हो, और मे भी शायद 15,200 के ऊपर भी क्लोजिंग हमको देखने को कल की डेट में मिल जाए। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। निफ्टी के अपार्ट जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ी थकती हुई आपको दिख रही है। बैंक निफ्टी में थकावट लग रही है। आपको याद होगा फ्राइडे को भी मैंने ये सजेस्ट किया था, जब तक 36,200 के नीचे है बैंक निफ्टी को सेल करके चलिए। हालांकि बैंक निफ्टी में दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहला ये कि बैंक निफ्टी ने जो आज का लो बनाया है वो फ्राइडे से ऊपर का है, लेकिन हाई फ्राइडे का क्रॉस नहीं किया है। फ्राइडे का हाई क्रॉस नहीं है और फ्राइडे का लो भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं लोअर हाई लोअर टॉप आज की डेट में फॉर्म हुआ है। आज की डेट में अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग 36,000 के ऊपर हुई थी। एक बार को इसने 36,466 का एक हाई भी बनाया, लो बनाया 35,870 का, और लो से लगभग 100 पॉइंट ऊपर, जैसा कि फ्राइडे को हुआ था, लगभग वैसी ही क्लोजिंग आज भी देखने को मिली। दोस्तों, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इसमें अगर आप देखेंगे ब्रॉडर रेंज जो बैंक निफ्टी की कल के लिए निकल के आ रही है वो 36,500 से 35,500 से 36,500 निकल के आ रही है। दोस्तों, 36,500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ देती है तो बैंक निफ्टी में एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और फिर हम 36,800 से 37,000 और 37,200 तक के लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर 35,500 टूटा तो हम 35,300, 35,000 और 34,800 फॉल भी देख सकते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर है, तो फिलहाल बैंक निफ्टी जब तक 36,500 ना निकले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऊपरी लेवल पे बिकवाली करें। डाउन साइड फिलहाल के लिए थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ अभी खरीदारी करने से बचें। बैंक निफ्टी 36,500 के ऊपर ही फ्रेश बाई देखने को मिलेगा और तभी हम नए हाई भी बैंक निफ्टी में देखेंगे। बैंक निफ्टी में 36,000 एक मेक एंड ब्रेक पॉइंट है। आज उससे थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग हुई है, लगभग 17 पॉइंट्स। फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब तक 36,000 आपका डिसाइसिव ब्रेक नहीं होता है इधर साइड, तब तक ये रेंज बाउंड ही रहेगी। 35,500 से 36,500 एक 1,000 पॉइंट की रेंज फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ। हालांकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत तेज आती है। अगर कोई भी साइड टूटी तो बहुत तेजी से आपको 300 to 500 और मे बी 1,000 पॉइंट तक की टूवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन एक मूवमेंट देखने को मिले। फिलहाल इस डेटा के हिसाब से मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि बैंक निफ्टी में अभी बाई नहीं करना चाहिए। 36,500 ब्रेक करे तो ही बैंक निफ्टी में बाई करें। अब आप ये कहेंगे कि बैंक निफ्टी में मैं आपको बाई से मना कर रहा हूँ, लेकिन निफ्टी में मैं आपको बाई की सलाह दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेटर वाइज मूवमेंट देखने को मिल रही है।
बैंक निफ्टी इतने दिनों से मार्केट को लीड कर रहा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद जब तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा ब्रीथर रहेगा, मीन्स आराम करेगा, रेस्ट करेगा या उतनी मूवमेंट नहीं दिखाएगा, तब तक के लिए शायद हमें आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और रिलायंस की तरफ से मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि किसी विशेष पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंडेक्स बेस्ड नॉलेज के लिए ही ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। पहली चीज़ तो यह है, निफ्टी में किसी भी तरह की टॉप फॉर्मेशन की कोशिश अभी मत कीजिए जब तक निफ्टी 15,000 के नीचे क्लोज नहीं होता है। पहली चीज़, निफ्टी में मुझे अभी भी तेजी दिख रही है। निफ्टी जब तक 15,000 के नीचे बंद नहीं होता है और आज का जो लो है वो भी होल्ड कर रहा है, तब तक के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ 15,200 से 15,500 के लेवल हो सकता है इसी वीकली एक्सपायरी में आपको देखने को मिल जाए। 200 तो शायद कल ही मिल जाए और हो सकता है 200 के ऊपर कल हम क्लोजिंग भी दें। बैंक निफ्टी में मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, बैंक निफ्टी 36,500 के ऊपर ही बाई कीजिए। जो एग्रेसिव बायर हैं वो 35,500 के आसपास अगर कोई भी डाउन साइड मिले तो वहां पे भी बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। उस केस में 35,200 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रख लीजिए, या फिर 35,200 15 मिनट अगर सस्टेन करे उसके नीचे तो भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। यही चीज़ आपको निफ्टी में करना है। अगर निफ्टी में किसी भी वजह से 15,000 के लेवल के नीचे या कहें 14,970 के नीचे थोड़ी देर सस्टेन करता है, पोजीशनल लॉन्ग एग्जिट कर दीजिए। हालांकि डाउन साइड अभी बहुत ज़्यादा इस वीक में तो मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि इस ऑप्शन टेबल के हिसाब से 15,000, 14,900, 14,800 हर जगह पुट राइटर्स हावी हैं। और जब तक किसी बड़ी वजह से बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट नीचे की तरफ नहीं खुलता है, मार्केट को नीचे से सपोर्ट मिलता रहेगा। ये पुट राइटर्स मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं आने देंगे और निफ्टी बार बार लोअर लेवल से बाउंस देगा। इसीलिए मैं निफ्टी में आपको बाई ऑन डिप सलाह दे रहा हूँ और बैंक निफ्टी में 36,500 के ऊपर बाइंग की सलाह दे रहा हूँ। हालांकि 35,500 पे भी आप बाई कर सकते हो। दोस्तों, ऑप्शन डेटा के हिसाब से मैंने कल के लिए आपको निफ्टी की रेंज दे दी है। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो बुल पुट स्प्रेड या फिर बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू मार्केट में तेजी करे, क्योंकि अभी ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े से महंगे हैं। दोस्तों, आशा है इस वीडियो को अपने ध्यान में रखते हुए कल आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, लर्न ऑप्शन टेबल, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स दिए गए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की आपको जानकारी दी गई है, कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं। जो लोग इस भागती हुई मार्केट में काम करना चाहते हैं, उन सभी से निवेदन है वो वीडियो देखें और उसकी कुछ स्ट्रेटजीज के दम पे बढ़िया पैसा बना सकते हैं। हालांकि वो एजुकेशनल पर्पज से हैं, पर्टिकुलर ट्रेड सजेशन आपको नहीं दिए गए हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अपने लेवल से क्रॉस चेक जरूर करिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लर्न ऑप्शन टेबल, जो हमारी एजुकेशनल पर्पस वीडियो बनाई गई है, जो हमारी एक सीरीज चल रही है, उसको देखते रहिए। उसमें बाकी स्ट्रेटजीज को लेके हम जल्दी ही आएंगे। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।